ये सर वो दिनेश नहीं है, धारा का रहने वाला हूँ मैं, धारा निवासी हूँ। वो दिनेश जो मेरे घर के बाजू में रहता है, तो वो सामान थोड़ा रख दे बोला, सौदा वोदा है आज सुबह का, उसका घर का काम चल रहा था, तो 2-3 दिन में लेके जाऊँगा, तो वो सामान रखा था। बता दिया हो? आगे पूरा बताओ, तो पूरा आगे। सामान वो रखा था सर, तो ये उसी बीच में मतलब छापा पड़ा मेरे घर में, तो छापा पड़ा तो मुझे पता नहीं कि वहाँ से शराब वराब निकल गया, और टीआई चंद्र ने मेरे को डूंगरगढ़ थाना में ला के लाया, 2-3 घंटे में छोड़ दिया। तो दारू दिनेश का था, और बाद में बताया वो दारू निकला, और सोडा वोडा है करके रखवाया गया था वो। फिर आगे क्या हुआ? फिर आगे सर मेरे को चंद्रा सर ने 3 से 4 बार मेरे घर पे आ गया, और एक टी टेबल जिसकी कीमत 5,000 है महंगा मैंने दे दिया। उसके बाद फिर आया वो, आया तो बोला ये बैठने का रॉकिंग चेयर था, उसको दो बोले, तो मैं बोला ठीक है सर, पॉलिश वालिश करूँगा फिर दे दूँगा। तो वो उसी बीच में मतलब वो सामान दूसरे पार्टी को बिक गया, तो दे दिया उसको। तो उसके उपरांत वो लगभग फिर आया 1 हफ्ते के बाद मेरे घर में। तो घर में आया तो बोले कहाँ रॉकिंग चेयर बोले, तो मैं बोला सर वो तो बिक गया है, नहीं दे सकता हूँ। तो फिर वो बोलने लगा बे ज़्यादा होशियारी मारा, ऐसा वैसा करके ज़बरदस्ती, मतलब घर से सोया था मैं, तो उठा घर बाहर आया, तो ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा दिया और मेरे को थाना ला दिया। और थाना लाने के बाद एक खुला कपड़ा टॉवेल वावेल पहना था, कुछ कपड़ा वपड़ा नहीं पहना था मैं। लाने के बाद में यहाँ मेरा वाइफ आया, उसी रात को 10 बजे रात को आया, तो फिर आया सर इसको छोड़ दो बोले, तो उसको छोड़ा नहीं। आगे फिर क्या हुआ? आगे सर उसने फिर सवेरे मेरे को वहाँ से थाना से दारू निकाला, और कितना हुआ सब पता नहीं, फोटो वोटो खींच दिया। उसके बाद वो मैडम ने साइन वाइन कराया, अभी तेरे को छोड़ देंगे करके, तू क्या चीज़ है करके बताया नहीं कोई चीज़, मैंने कर दिया साइन, मतलब ये सब चीज़ है करके। फिर बाद में वो दारू के सामने फोटो रख के खींचा, तो फिर तेरे को 34 लगा करके थाना भेज दिया। और उसी बीच में मेरा दुकानदारी में पूरा ऑर्डर था शादी का, तो शादी का ऑर्डर 2.5 से 3 लाख का पूरा नुकसान हो गया, सब कर लिया था वो। 34 को लगा हुआ तो जेल भी गए हो? हाँ सर, 5 से 6 दिन मैं जेल रहा हूँ। और वाइफ को बोला जब मेरे को मिलने आया कि अब तो ऑर्डर मैं बोला दारू में फंसा दिया है, तो पूरा ऑर्डर को कैंसिल कर दे, नहीं तो फिर पैसा वैसा जिसका भी जो भी लिया है एडवांस उसको वापस कर दे। अब कितने दिन में छूटेंगे क्या होगा पता नहीं था, तो पूरा ऑर्डर कैंसिल करना पड़ा। जैसा कि आपने बताया कि टीआई जो है थाना प्रभारी वो आपके यहाँ से फर्नीचर को ले गए हैं, क्या क्या फर्नीचर ले गए आपके यहाँ से और उसका? मैं हाँ बताओ कहाँ हुई? ये बताएंगे आपके साथ में और क्या हुआ था, आपको घर परिवार वाले हैं, आपके पति को इस टाइप से प्रताड़ित किया गया, इस पर आपका क्या कहना है बताइए। कैसे न्याय चाहते हो आप, किस टाइप से न्याय चाहते हो? मतलब हम दारू वारू नहीं बेचे, न दारू बेचे है करके हमने बिना फालतू के पुलिस में परेशान कर दिए, ओकर वजह से न्याय चाहिए। और न्याय नहीं मिले तो आप कैसे करो, ऐसे में होते रहता है। पूरा परिवार जाकर आत्महत्या कर करो उच्च अधिकारी से शिकायत वगैरह करे हो? नहीं करी है ना, आज मीडिया के पास आन कल एसपी सर के पास जाओ। दारू वारू बेचना रहता है तो मीडिया मीडिया के सामने फालतू ये लन फन बात नहीं बोलते हैं। पूरा परिचय बताइए आपका, पूरा परिचय नाम बताइए। बताओ। नाम रमेश वर्मा था, रमेश वर्मा धारा को वापस कर दें। अब कितने दिन में छूटेंगे क्या होगा पता नहीं था, तो पूरा ऑर्डर कैंसिल करना पड़ा। जैसा कि आपने बताया कि टीआई जो है थाना प्रभारी वो आपके यहाँ से फर्नीचर को ले गए हैं, क्या क्या फर्नीचर ले गए आपके यहाँ से और उसका मैं- पैसा दिए हैं आपको? नहीं सर, पैसा वैसा कुछ भी नहीं दिया, मगर टी टेबल मगर मैंने दे दिया, चलो सब ठीक है करके। उसके बाद में वो एक चेयर था बैठ के जिसमें झूलते हैं आदमी, उसको देखा, उसको पसंद किया, पॉलिश वालिश करा लेके जाऊँगा पूरा। आपका व्यवसाय क्या है? मेरा फर्नीचर का दुकान है सर, नागपुर से माल लाता हूँ लेके, और छोटा मोटा फर्नीचर का दुकान है। ढाबा बाजू है? हाँ, ढाबा लगा हुआ है, घर पे लगा हुआ है, बाजू में। आप उसको कैसे पहचानते हो? अब सर पड़ोसी है तो इधर उधर मतलब दोस्ती यारी गाँव में रहते हैं बाजू में, तो जानकारी है उससे। जानकारी होने के बाद भी आपको ये मालूम है कि उससे 7 पेटी रखवाया आपके सामने? नहीं सर, मुझे भी पता नहीं था कि ये वो बोले उसके घर का काम चल रहा था,
तो यार एक पीने का कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक है, रख दे, 2-3 दिन में लेके मैं चले जाऊँगा। तो रख दे बोला, तो मैं बोला रख दे करके, तो लगभग 8-9 बज रहा था, तो रख दे बोला। 8-9 शाम की कि सुबह? ये शाम की बात है सर। शाम की बात है। हाँ सर। या इस बात से ज्ञान रहेगी तो मैं नहीं सर, उसके वो घर में थोड़ा- क्या रखा क्या नहीं रखा करके कुछ भी पता नहीं था सर, घर को आपको और आपके परिवार को किसी को मालूम था ये बात? नहीं सर, वो कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक रखता था, सामान 1-2 बार और रखा था ऐसे, तो पता नहीं था उसके बारे में कि क्या है क्या चीज़ करके। ये बात साबित कर सकते हो कि वो आपके अनुभव में आपके बगैर बताए उससे जो सामान रखा था वो सामान सर जब पकड़ में आया, जब वो पुलिस वाले आया तो देखे निकाले, तो तब देखा सारे ये क्या निकला शराब, तो किसका है ये, वो सब पूछा तो मैं बताया बाजू वाले का है, तो कोल्ड ड्रिंक है करके रखा था सर, मेरे को पता नहीं करके, तो डायरेक्ट मेरे को पकड़ा और थाना में डूंगा कर लाया गया। किस दिन रखा है और कितने दिन बाद छापा पड़ा? वो रखा था 2 से 3 दिन हो रहा होगा सर, लगभग रखा हुआ। लेकिन एक छापा तो ढाबा में लगना चाहिए, लेकिन आपके घर में कैसे छापा लगा? वही तो है सर, उसको मतलब बताया किसने और क्या है, तो दिनेश ने ही बताया, मगर ढाबा वाले ने पकड़ा गया है, तो मेरा ही करके तभी तो मेरे घर पे डायरेक्ट आया, मेरे को पता नहीं था। अच्छा, आगे अभी कोई शिकायत करे? नहीं सर, अभी तक मेरा बहन जो है अभी ब्रेन ट्यूमर की बीमारी से जूझ रहा है, और माँ भी वही है, और वो 1-1.5 महीना हो गया वही, तो उसी के कारण इतना थोड़ा लेट हो गया, आज आ गया वहाँ कल आएगा करके, तो अभी तक नहीं आया। कौन ने शिकायत करने आए? क्या बोले सर? कौन ने शिकायत करने के बारे में? शिकायत अभी किसी को की है क्या आपने? नहीं सर, किसी को नहीं किया सर, मीडिया के माध्यम से बात की जाहिर करो, मैं बहुत परेशान हो गया। आगे क्या प्लान है? कहाँ तक लड़ाई लड़ना है? मेरे को सर इसका न्याय चाहिए, जो चीज़ मैं नहीं रखा था 35 को, वो उसका फर्जी में मतलब ला के बताया नहीं घर में, और झूठा मेरे ऊपर आरोप लगा के तो दारू व्यवसाय करके, और वो पेपर में लिख दिया, पूरे परिवार में इतना बदनाम हो गया कि हर आदमी बोलते, मेरे गांव में धारा में बोलते हैं कि तू दारू वारू तो बेचते नहीं है भाई, पैसा लेके गया, हर आदमी यही बोल रहा है कि पुलिस वाले कैसा आदमी है, फालतू अच्छे आदमी को बिगड़ दारू को लेके गया, किसी को भी पूछ सकते हो मेरे गाँव में, जितना भाई बन रहे, कोई आपत्ति नहीं मेरे को, कभी भी कोई। 34 पेटी शराब नहीं रखा था, जिसका फर्जी मेरे ऊपर चंद्रा सर ने मेरे ऊपर केस लगाया, और इससे बहुत प्रताड़ित हो गया, और मेरा पूरा धंधा पानी जो है पूरा लॉस हो गया, पूरा ऑर्डर कैंसिल हो गया, 2-2.5 लाख का जो कर्जा पैसा लिया हुआ हूँ, अब पैसा दूंगा, अगर इसका न्याय नहीं मिलेगा मुझसे बड़े अधिकारी से, तो मैं खुद अपना गला काट के मेरा परिवार का भी गला काट दूंगा। बहुत परेशान हो गया इससे मैं, 4 से 5 बार घर में आके प्रताड़ित करना, ये कहाँ का तरीका है? तो दारू इसकी कहा बोल कर मेरे ऊपर सर दारू वारू कुछ नहीं निकला, और ज़बरदस्ती घर से खुला बदन ला के घिसते हुए ला के, और मेरा माँ को धक्का दे दिया, मेरे बेटे को छोड़ दे क्यों लेके जा रहा करके बोला, तो उसको ज़बरदस्ती ला के मुझे यहाँ पर ठोक दिया, केस लगा दिया, बहुत परेशान हूँ मैं। चंद्रा सर कौन? ये डूंगरगढ़ का टीआई है चंद्रा सर। तो यहाँ रखी थे काबुल करके दारू ही काबुल करके वो मोर यहाँ जो सामान रखे रही सर, वो पेप्सी वेप्सी सामान है यार, मोर घर के काम चला तो कर, घर के काम चलत रही सर, बीच बीच में तो रख दे यार, कच्चा हो जी, 2-3 दिन में सामान लो 4 लोग की रखी से, कहाँ है? वो जेल में सर, वो शिकायत मतलब वो मोरे की कबली सर, वो दारू है उकरे रही से, वो सामान वो रखे रही से, तो मैं डायरेक्ट जो चीज़ें पकड़ी तब जाने भैया वो मान लो, ये नहीं जानो कि पुलिस वाले मोर घर का बरा थे, डायरेक्ट आग देखी तो देखे तो दारू निकल गए, तो का करे बोली तो सर जेकर तेकर नाम बताओ मैं, डायरेक्ट वो आदमी आके फिर कबलिस मोरे भैया भैया सामान की रखे रहे कि बताइए सर, ये जो आज प्रार्थी ने जो रमेश वर्मा नामक धारा का है, उन्होंने आप पर आरोप लगाया है, उसके बारे में बताइए। हाँ, 1-1.5 महीना पहले पूर्व अपराध कायम किया था, वो झूठी आरोप लगा रहा है, वो उसके यहाँ से देसी शराब 30-35 करोड़ के आसपास मिला हुआ था, जिसमें कार्रवाई की गई थी। तो उसका कहना है सर, जिस दिन शराब मिला उस दिन मेरे पर कार्रवाई नहीं की है, दूसरे मामले में थाना मिलाकर कार्रवाई किया गया। नहीं, जिस दिन मिला था उस दिन तो कार्रवाई किए हैं। और जिनका शराब था वो बोला कि मेरा शराब है, मैं इसके घर में रखा था, ऐसे करके बोला। नहीं, एक पहले मामला और था, उसमें भी आरोपी जो है जेल गया है, और इसमें जो है देसी शराब मिला था, उसमें भी इसका आरोपी बनाया गया। और वही पैसे वैसे की मांग करने का किया जा रहा था पुलिस प्रशासन के लोगों के द्वारा, ऐसा भी बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी बात नहीं हुई। आरोपी तो अपना छुपाने के लिए कुछ भी बोल सकता है, अपना सही करने के लिए।